हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमें तीनों केस पता है कि एक उसकी एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर एट पर्टिकुलर एंगल थीटा पर। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a electric डाइपोल। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, फिर से याद कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इट मींस टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और इस पॉइंट को हम सेंटर ले लेते थे, यहां से इसको हम L बोलेंगे और यहां से ये L डिस्टेंस हो गया। इट मींस ओवरऑल डाइपोल के दो पर्टिकुलर चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, 2L होगा। क्लियर है। अब बच्चों हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। पहला केस हम लेते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक्सिस पर कैसे निकालेंगे, देखो ये इसकी एक्सिस है। मान लो इसी एक्सिस पर कोई पॉइंट P यहां पर है, ये इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे है। लिख लो यहां पे ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस x, ठीक है, फ्रॉम इट्स सेंटर। क्लियर। अब इस पर्टिकुलर P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो पहला पोटेंशियल इस माइनस क्यू की वजह से होगा, दूसरा पोटेंशियल इस प्लस क्यू की वजह से होगा। इट मींस यहां पर हमें वी नेट निकालना होगा एक्सिस पर। ठीक है, अब ये वी नेट कैसे आएगा, एक आएगा माइनस क्यू के उससे, प्लस एक आएगा प्लस क्यू से। ये स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। अब बच्चों माइनस क्यू के अकॉर्डिंग देखो, किसी पर्टिकुलर चार्ज के थ्रू, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही कि किसी पर्टिकुलर चार्ज क्यू के थ्रू किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो ओवरऑल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वीपी है। तो वीपी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यही होगा। तो सेम मेथड से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। और नेगेटिव के लिए क्या होगा, ये अगर नेगेटिव है तो माइनस के क्यू अपॉन आर, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है x प्लस एल, ये हटा दो, क्या होगी x, यहां से ये पर्टिकुलर डिस्टेंस x है और ये क्या है l है, तो x प्लस एल। क्लियर है। अब प्लस, अब इस प्लस q की वजह से तो क्या आएगा के क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस क्या है बेटा, ये टोटल x है और ये l, तो x में से l माइनस किया तो ये आ जाएगा तुम्हारा x माइनस एल। क्लियर, यहां पे लिख लेते हैं x माइनस एल। ओके। अब बच्चों यहां से आप k कॉमन ले सकते हो, के क्यू। तो अगर आपने मान लो के क्यू कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस एल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस एल माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल। क्लियर है, दिख नहीं था तो और इधर देख जाता है, यहां पे देख लो, यहां पे आप के क्यू कॉमन ले लो, ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस एल, इसको पहले लिख लो, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल, ये लिख लो। अब आप इसका एलसीएम ले लो। अब क्या आएगा बेटा, के क्यू एलसीएम लोगे तो आपकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इधर जाएगा एक्स प्लस एल और इधर जाएगा माइनस एक्स प्लस एल हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एल। क्लियर है। अब यहां से देखो x से x कैंसिल हो गया, क्या आया के क्यू और ये l प्लस एल 2l अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे आप एक चीज देखो बेटा,
कि ये Q, हमको ये पता है कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, Q2L, यही तो होगा P वेक्टर लिखो या P लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, K Q2L की जगह पे P लिख सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये क्या है आपका वी नेट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नोट करिए इसको। इट मीन्स कि ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस x हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा KP अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब बेटा जनरल केस में देखो कि जनरल केस में यहाँ पे क्या होता है, हमें ये पता है कि ये जो x डिस्टेंस है ये इस पर्टिकुलर L डिस्टेंस से बहुत ज्यादा होगी, मतलब जनरली आप चेक करो तो x इज मच 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 ग्रेटर देन L। इट मीन्स कि अगर ऐसा हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की वैल्यू नियरली क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, ये इसके कंपैरिजन जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अगर जनरल केस पे हम इसको चेक करें तो वी नेट की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, वी नेट की वैल्यू आएगी KP अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है, आपको यही यूज करना है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया। अब बच्चों सेकंड बात कर लेते हैं हम लोग, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस x फ्रॉम देयर सेंटर। ओके, क्या होगा बच्चों देखते हैं, लिख लो सेकंड, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at distance x from their center। ओके, फिर से ड्रॉ कर लो, माइनस और नीचे कर लेते हैं, माइनस Q, ये इसका सेंटर O है, यहां से L, यहां से L, यहां पे प्लस Q, ठीक है। अब इसके सेंटर से बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर x डिस्टेंस पे, तो x डिस्टेंस पे जाके कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे हमें निकालना है। अब इस P पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा और इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा, इट मीन्स कि इससे वी नेट निकालना पड़ेगा। अब वी नेट हमारा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वी नेट होगा हमारा V ऑफ माइनस Q प्लस V ऑफ प्लस Q, ये निकाल लोगे। अब चेक करो V ऑफ माइनस Q क्या होगा बेटा, V ऑफ माइनस Q इट मीन्स K माइनस Q अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां R मान लो, इधर भी क्या होगा बेटा R होगा, तो इस R को रखोगे, क्लियर, प्लस प्लस Q की वजह से क्या रखोगे, प्लस Q की वजह से K Q अपॉन डिस्टेंस वही है R। अब बच्चों यहां पे चेक करो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है विद माइनस साइन, तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, इसको और अच्छे से लिख लो, कैसे लिख सकते हो, वी नेट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस, ये माइनस आगे आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर की वैल्यू पुट करना चाहो तो कर लो, के क्यू अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। अब देखो एक जैसा दिख रहा है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो वी नेट क्या आया, जीरो। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से किसी पर्टिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पोटेंशियल होगा उसका वी नेट हमेशा जीरो होगा, ऑलवेज। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहां पर क्या आया, वी नेट, वी नेट आया यहां पे जीरो। क्लियर हो रहा है, समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर एट एंगल थीटा पूछ लिया जाए आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल, तब क्या करोगे। थर्ड केस
थर्ड केस है हमारा, एट एनी पॉइंट P at distance R and angle theta। ओके, समझते हैं इसको कि मान लो हमारा कोई डाइपोल है -q +q, ये इसका सेंटर O है, इसके सेंटर O से एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट P है और इसका डिस्टेंस R है, और इस डाइपोल से इसका जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। अब ये L हो गया, ये भी L है। अब बच्चों इस तरह के केस को करने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि आप इसके डाइपोल के कंपोनेंट से ही निकाल सकते हो। इस डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे लग रहा होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक थीटा की तरफ P cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका कुछ परपेंडिकुलर होगा ऐसे P sin थीटा। इट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे जो V नेट लग रहा होगा वो एक तो लग रहा होगा VP cos थीटा से, और एक लग रहा होगा VP sin थीटा। क्लियर है? अब बच्चों ये P cos थीटा देखो इस पॉइंट की एक्सिस पर ही है, ये इस पॉइंट की एक्सिस पे ही है। अगर एक्सिस पे है तो यहां पे पोटेंशियल एक्सिस का लगेगा, और ये परपेंडिकुलर है इससे, ये क्या है, परपेंडिकुलर है यहां से, तो अब यहां पे क्या लगेगा बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। अब एक बात बताओ, यहां पर एक्सिस का क्या होता था, कि P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू 0। तो V नेट इसका क्या है, V नेट आया बच्चों KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? हम यहां पर ये डिस्टेंस को ज्वाइन करके इसकी डिस्टेंस निकालने के चक्कर में नहीं लगेंगे, हम इसके डाइपोल का दो कंपोनेंट लेंगे, एक P cos थीटा, एक P sin थीटा। P cos थीटा इसके एक्सिस पे है तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल एक्सिस का रख दिया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके थ्रू 0 होता है, यहाँ पे 0, इससे V नेट निकाल लिया, सॉल्व कर लिया। क्या होता है, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। इससे आप चेक भी कर सकते हो, चेक कर लो, एक्सिस पे क्या होता है, थीटा 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू 1, तो V नेट क्या हो जाएगा, KP अपॉन R स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चेक कर लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे थीटा कितना है, 90, चेक करोगे cos 90 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल 0 हो गया। ठीक है, समझ में आया?